बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो प्रोसीजर्स ऑफ ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के हवाले से है। इसमें हम टेंडर के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोसीजर्स को डिटेल के साथ चेक करेंगे। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला तरीके हैं सिंगल स्टेज प्रोसीजर और दूसरे तरीके हैं टू स्टेज प्रोसीजर्स। सिंगल स्टेज प्रोसीजर में दो फर्दर प्रोसीजर्स हैं। सिंगल स्टेज वन इनवेलप प्रोसीजर है जो कि मेन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोक्यूरमेंट्स, जो नॉर्मल किस्म की प्रोक्यूरमेंट्स होती हैं वहाँ पे सिंगल स्टेज इनवेलप वन इनवेलप प्रोसीजर इख्तियार किया जाता है। सेकंड जो इसमें तरीका है वो है सिंगल स्टेज टू इनवेलप प्रोसीजर। इस तरीके में फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। टू स्टेज प्रोसीजर में दो तरीके हैं। पहला है टू स्टेज प्रोसीजर्स जिसमें टेक्निकल पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है और ये उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे लार्ज और कॉम्प्लेक्स किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हों, जहाँ पे टेक्निकली अनइक्वल प्रपोजल्स आने का पोटेंशियल मौजूद हो और मल्टीपल इक्वली एक्सेप्टेबल टेक्निकल सॉल्यूशंस मौजूद हों, तो वहाँ पे टू स्टेज प्रोसीजर्स इख्तियार किया जाता है। सेकंड जो तरीका है वो है टू स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर जिसमें एप्लीकेबल टू प्रोक्यूरमेंट विद अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल्स। फॉर एग्जांपल मशीनरी की प्रोक्यूरमेंट है, बहुत बड़े इक्विपमेंट्स की प्रोक्यूरमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने की प्रोक्यूरमेंट है, तो वहाँ पे टू स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर इख्तियार किया जाता है। इसको डिटेल के साथ देखते हैं। सिंगल स्टेज प्रोसीजर, सिंगल स्टेज में सबसे पहले सिंगल स्टेज सिंगल इनवेलप वन इनवेलप प्रोसीजर जिसमें एक बिड जो है एक सिंगल इनवेलप में जमा किया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल अगर कोई हो तो वो दोनों इसमें होंगे। इसको इवेल्युएट किया जाता है एज पर इवेल्युएशन क्राइटेरिया जो कि ऑलरेडी बिड डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ होता है और मोस्ट एडवांटेजियस बिड जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। सिंगल स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में एक सिंगल इनवेलप के अंदर फर्दर दो सेपरेट इनवेलप्स होते हैं, एक फाइनेंशियल प्रपोजल और एक टेक्निकल प्रपोजल। फर्दर इनवेलप्स होते हैं उस पे क्लियर कट लिखा जाता है कि ये फाइनेंशियल प्रपोजल है और ये वाला टेक्निकल प्रपोजल है। तो टेक्निकल प्रपोजल को पहले ओपन किया जाता है और जो फाइनेंशियल प्रपोजल है उसको विदाउट बीइंग ओपन्ड रिटेन किया जाता है, रख लिया जाता है। तो टेक्निकल प्रपोजल्स को इवेल्युएट किया जाता है विदाउट कंसीडरिंग द प्राइस। जो प्रपोजल्स टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरे नहीं करते उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रपोजल्स टेक्निकली पास हो जाते हैं, इवेल्युएशन क्राइटेरिया में के मुताबिक एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो उनके जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं स्पेसिफाइड ऑलरेडी अनाउंस्ड टाइम डेट और वेन्यू पे ओपन कर लिया जाता है। तो फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ टेक्निकली एक्सेप्टेड बिड्स ओपन्ड विद इन बिड वैलिडिटी पीरियड। ये बहुत अहम पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्रपोजल्स को बिड वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही ओपन करना है और इसमें फिर मोस्ट एडवांटेजियस बिड जो है वो एक्सेप्ट कर दी जाती है और जो टेक्निकल प्रपोजल्स रिजेक्ट हो जाते हैं उनके फाइनेंशियल प्रपोजल्स विदाउट बीइंग ओपन्ड वापस कर दिए जाते हैं और उनकी जो कोई बिड सिक्योरिटी वगैरह हो वो भी फॉरफिट नहीं होती। अब टू स्टेज प्रोसीजर है। टू स्टेज प्रोसीजर में फर्दर टू टाइप्स हैं। पहला जो है वो है टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर और इसमें फर्स्ट स्टेज में बिडर सबमिट टेक्निकल प्रपोजल्स विदाउट प्राइस और इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल प्रपोजल एज पर स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। Discussions held regarding deficiencies and some unsatisfactory features. Bidders और procuring agency के दरमियान जो हैं डिस्कशंस होती हैं और जो डिफिशियंसीज हैं या अनसेटिस्फैक्टरी फीचर्स हैं उसको डिस्कस करके सॉल्व किया जाता है। बिडर्स को अलाउ किया जाता है कि अपने टेक्निकल प्रपोजल्स को रिवाइज कर लें और प्रोक्यूरिंग एजेंसी जो है वो भी अपने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को रिवाइज कर सकते हैं।
after the discussions. तो bidders not confirming the two requirements may withdraw without forfeiture. जो bidders कहते हैं कि हम revised technical proposals जमा नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, तो वो वापस ले सकते हैं, और उनकी अगर कोई बिड सिक्योरिटी वगैरह है तो वो भी फॉरफीट नहीं होती। तो ये इसका हो गया फर्स्ट स्टेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। सेकंड स्टेज में बिडर्स जो हैं जिनके टेक्निकल प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुए होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि आप रिवाइज्ड टेक्निकल प्रपोजल्स और फाइनेंशियल प्रपोजल्स जमा कर लें। उन रिवाइज्ड प्रपोजल्स को स्पेसिफाइड टाइम, डेट और वेन्यू पे ओपन कर लिया जाता है, और इन रिवाइज्ड प्रपोजल्स को फिर एज पर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें टेक्निकल भी देखा जाता है और फाइनेंशियल भी देखा जाता है। तो उसमें जो मोस्ट एडवांटेजियस बिड होती है वो एक्सेप्ट कर दी जाती है। तो ये टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर का तरीकाकार है। सेकंड जो तरीका है वो है टू स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर्स। इसमें फर्स्ट स्टेज में एक फाइनेंशियल प्रपोजल और एक टेक्निकल प्रपोजल, और इन इनवेलप्स पे मार्क कर लिया जाता है कि ये फाइनेंशियल प्रपोजल है और ये वाला टेक्निकल प्रपोजल है। इसमें जो टेक्निकल प्रपोजल है वो वाले एनवेलप्स इनिशियली ओपन कर लिए जाते हैं, और जो फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं वो विदाउट बीइंग ओपन्ड रिटेन कर लिए जाते हैं। डिस्कशंस होती हैं बिडर्स के साथ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे। जो बिडर्स नए रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बिड्स जमा करना चाहते हैं, तो उनको अलाउ कर लिया जाता है कि अपनी टेक्निकल प्रपोजल्स को रिवाइज कर लें। और जो बिडर्स नए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रपोजल्स जमा नहीं करना चाहते और विथड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो विथड्रॉ कर सकते हैं विदाउट फॉरफीचर। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो जाता है, जिसमें पहले टेक्निकल प्रपोजल्स और फाइनेंशियल प्रपोजल्स जमा कर लिए जाते हैं, टेक्निकल प्रपोजल्स ओपन कर लिए जाते हैं, फाइनेंशियल प्रपोजल्स रिटेन कर लिए जाते हैं। डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशंस के बाद टेक्निकल प्रपोजल्स रिवाइज कर लिए जाते हैं। अब सेकंड स्टेज में प्रोक्यूरिंग एजेंसी और बिडर्स एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पे एग्री कर लेते हैं, और बिडर्स सबमिट कर लेते हैं रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल और सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल। एक फाइनेंशियल प्रपोजल पहले जमा किया था और एक सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल दोबारा जमा कर लेते हैं। तो ये जो रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल्स, ओरिजिनल फाइनेंशियल प्रपोजल्स विद सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल्स आर ओपन एट स्पेसिफाइड टाइम, डेट एंड वेन्यू। इनको ओपन कर लिया जाता है तमाम को, और एज पर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इंटायर प्रपोजल को इवैल्यूएट कर लिया जाता है, और जो मोस्ट एडवांटेजियस बिड होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये चार तरीके हैं ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में।